हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बच्चों, आप सभी के लिए आपके आज का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मुझे मिल चुका है, जो कि आज आपको 2 बजे आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए। पूरा की पूरा पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो जल्दी से मैं इसके सभी क्वेश्चंस को बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कभी भी चैनल से डिलीट हो सकता है। तो अभी तैयार कर लीजिए सभी क्वेश्चंस को और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। बिल्कुल ही ये रियल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं UP07 कोड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे अपना रोल नंबर, दिनांक और डेट यहाँ पे डालनी है, ऊपर सिग्नेचर करना है। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं अपना जो UP07 कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से 8 तक, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो ये आपको बताना है कि रबी की फसल क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे जो मक्का होता है, सोयाबीन होते हैं और कपास होते हैं, ये आपकी खरीफ की फसल है। लेकिन सरसों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो इसमें मस्टर्ड इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलीदार पौधों की फसलों से भूमि में किस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो फलीदार पौधे होते हैं उनसे भूमि में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ विच एलिमेंट इंक्रीज इन सॉइल ड्यू टू द क्रॉप लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद संकटग्रस्त जीवों को रिकॉर्ड को रखा जाता है। संकट जीवों का रिकॉर्ड रखा जाता है, किस में रखा जाता है, पत्रिका में, डायरी में या डाटा बुक में। तो इसका राइट आंसर रेड डाटा बुक ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका रेड डाटा बुक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस वाग ध्वनि की आवृत्ति किसकी वाग ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे महिलाओं की, पुरुषों की या छोटे बच्चों की। तो न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम इसमें क्या हो जाएगा, पुरुषों की हो जाएगी। महिलाओं, छोटे बच्चों और छोटी बच्चियों की क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो विच साउंड इज लाइकली टू हैव द मोस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। व्यस्त यातायात की जो ध्वनि प्रबलता है वो कितनी होती है। यानी व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन बिजी ट्रैफिक। तो बिजी ट्रैफिक में 70 डेसीबल यानी 70 डेसीबल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। सनलाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी कलर्स। तो इसमें जो कलर्स हैं वो आपके 7 रंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन के इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो हमारी जो आंख होती है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। तो दृष्टि पटल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ऑन विच पार्ट ऑफ आवर आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। तो रेटिना। समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितने मीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये समतल है और ये आप वस्तु रखी है, ये 2 मीटर की दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी द इमेज ऑफ एन रेक्टेंगल। तो इसमें 3 मीटर 2 मीटर नहीं होगा, तो 4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें 9 से 12 तक की संख्या दी हुई है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें नवा क्वेश्चन है, कोई एक सामान्य परिरक्षक का मान, यानी नेम ऑफ द कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो लंबे समय तक वस्तुओं को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। घरों में उपयोग की जाने वाली पेट्रोलियम गैस का नाम क्या है। तो घरों में क्या करते हैं, LPG गैस क्या है, जो है सब्जी बनाने और खाना बनाने में की जाती है। तो LPG इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए LPG का पूरा नाम क्या होता है। इसके बाद देखिए, जरायुज जंतु की परिभाषा का उदाहरण देकर समझाइए। तो जरायुज क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं, सीधे बच्चे पैदा करते हैं। तो अंडे नहीं देते हैं, सीधे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। एक उदाहरण यानी कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बच्चा, मनुष्य, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कंपन किसे कहते हैं। तो इधर उधर या मध्य जो क्या होता है,
इधर उधर की गति या आगे पीछे की जो गति होती है उसको कंपन कहते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए तो यहाँ पे देख सकते हैं हार्वेस्टर क्या होता है, सीड ड्रिल क्या होती है। सीड ड्रिल बुआई का काम करती है, कल्टीवेटर जुताई का काम करता है, ड्रिप तंत्र सिंचाई का, और हार्वेस्टर कटाई का काम करता है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हार्वेस्टर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। ड्रिप तंत्र, यहाँ पे ड्रिप तंत्र जो है आपका इरिगेशन हो जाएगा, इरिगेशन। कल्टीवेटर आपका और सीड ड्रिल इसमें क्या हो जाएगा, सोइंग हो जाएगा, और कल्टीवेटर प्लगिंग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक आदर्श ईंधन की 4 विशेषताएं। तो क्या है आदर्श ईंधन, क्या होता है, जो है आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है, पूर्ण दहन होता है, और इसके अलावा क्या होता है आप लिख सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की उचित पूर्ति करनी है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। तो सूक्ष्मदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीले हरे शैवाल वायु से वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। हैजा क्या होता है, एक जीवाणु होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी, तो इसमें ये आपका माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपकी नीले हरे शैवाल, इसमें क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। एल्कोहल यीस्ट हो जाएगा, और कोलेरिया आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका देखिए जल्दी जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए, और आपको सभी सब्जेक्ट के पेपर इस चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। तो 1 वर्ड में आपको बताना है। जैसे आवर्ती का मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का मात्रक हर्ज होता है। ध्वनि किस में संचरित नहीं होती है, यानी जो आपकी साउंड है वो कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन बॉड। तो इसका जो वैक्यूम है यानी निर्वात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आवर्तकाल यानी व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। निम्न में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का टिक कीजिए। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण से अलग होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसमें असत्य पर आपको ऐसे टिक करना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवासीय एवं सीधा होता है, ऐसे सत्य हो जाएगा। नियमित परावर्तन चिकनी सतह से होता है, सत्य हो जाएगा। अविलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, गलत है, 0 डिग्री होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। द वैल्यू ऑफ एंगल इनसाइड तो डिफरेंट है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा। द इमेज फॉर्म्ड, और इसमें ट्रू हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स, तो इसमें ट्रू हो जाएगा। और द एंगल रिफ्लेक्शन 90 डिग्री नहीं होता है, 0 डिग्री होता है, इसमें फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बल द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख 4 प्रभाव बताइए। तो बल से हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर हम किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु का हम गति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी को खींच सकते हैं किसी वस्तु को। और बल लगाकर हम वस्तु की क्या कर सकते हैं, चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन आदि कर सकते हैं। वनोन्मूलन के 4 कारक क्या हैं। वनोन्मूलन जैसे औद्योगिक फैक्ट्री खोलना, औद्योगिकीकरण के कारण, खेती के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके अलावा जो आपके अस्पताल, स्कूल आदि वगैरह अस्पताल खोलने के कारण। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई। निम्न को हल कीजिए। निम्न को हल करना है। जैसे गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, तो ऐसे लक्षण जो कि क्या होते हैं, यौवनारंभ में हमारे क्या है, जो है सामने दिखाई देते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, और महिलाओं में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ का आना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख बनाना है, तो इस तरीके से आपको एक्स और एक्स वाई कर सकते हैं। तो मिला के इस तरीके से एक्स मिलेगा, तो एक्स मिलेगा तो लड़की, और एक्स वाई मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। तड़ित से बचाव, तड़ित या झंझाहट जो होती है उससे बचाव के कोई 4 प्रयास आपको बताने हैं। जैसे तड़ित के दौरान हमें घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम खुले में हैं तो किसी दीवार या बंद इलाके का सहारा लेना चाहिए। और
छत पर नहीं चढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न आपको 23 से 25 दिए गए हैं। यदि हम लगातार वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो क्या असर होगा? तो हम लगातार वृक्षों की कटाई करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और बाढ़ अकाल आदि की समस्या पैदा हो जाएगी। पेशीय बल किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्या है? इसके परिष्करण से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो पेट्रोलियम क्या होता है? ऐसे जीवाश्म ईंधन जिनको क्या है, जिनको ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। और इसके परिष्करण से कौन कौन से, जैसे कोयला और जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, तो ये सभी क्या है? पेट्रोलियम है। और डीजल और पेट्रोल, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया है कागज़ की बचत के लिए कोई 2 उपाय, हम उसका पुनः चक्रण करेंगे और हम उसका पुनः उपयोग करेंगे। इस तरीके से ऐसे 2 उपयोग, 2 जिम बाल लगाने पर, ऐसे 2 उदाहरण 2 दीजिए जो बल लगाने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे 2 उदाहरण जिनमें क्या है? आकार में परिवर्तन हो जाता है, बल लगाने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद कोयले के विभिन्न 4 उपयोगों को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, अमीबा में आपको द्विखंडन का चित्र बनाना है। एडम्स एप्पल क्या होता है? तो जो पुरुषों में जो गले के नीचे क्या है, एक उभार सा उत्पन्न होता है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। घर्षण को कम करने के उपाय आपको बताने हैं, ग्रीस लगाकर और ऑयलिंग करके, बॉल बियरिंग करके, इस तरीके से आपको लिखना है। मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और यौवनारंभ में पुरुषों में होने वाले 2 परिवर्तनों को, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना और इसके अलावा शरीर का गठीला होना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण का चित्र बनाना है। प्रकाश का आपको परावर्तन बताना है। आलू की चालकता का परीक्षण जो है चित्र बनाना है। ये अथवा में आपको दिया हुआ है। मोतियाबंद क्या है और ये कैसे ठीक होता है? तो ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। सभी को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।